नमस्ते दोस्तों। व्हाट इज एन इनर चाइल्ड? आंतरिक शिशु कौन है? इनर चाइल्ड हमारे भीतर का वह कोर बीइंग है, वह प्योर एसेंस है जो जीवंतता यानी कि अलाइवनेस, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सहजता, स्पॉन्टेनिटी, ओपननेस और प्लेफुलनेस से भरा हुआ है। वे हमारे अंदर का वह नन्हा सा मासूम सा बच्चा है जो अपने फुल पोटेंशियल में खिलना और खुलकर खिलखिलाना चाहता है। वह संवेदनशील भी है और सहज भी है और पूर्णतः आश्चर्य को प्राप्त करना चाहता है, आश्चर्य को ऑब्जर्व करना चाहता है, अपने आप को पूरा निखारना चाहता है। जब उसे दर्द होता है तो वह रोता है, जब वह खुश होता है तो वह खुलकर हंसता है। उसके अनुभव पूर्णता वास्तविकता से जुड़े होते हैं, प्योर एंड ऑथेंटिक। यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे इनर चाइल्ड की जो नींव है, उसका मानसिक और भावनात्मक ढांचा है, वो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। माँ के गर्भ से लेकर 7 वर्ष तक के बीच में ही हमारी मानसिक और भावनात्मक दोनों डेवलपमेंट होती है। उस समय हमारे कोर बिलीफ्स फॉर्म होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप होते हैं। हम क्या फील करते हैं, उस फीलिंग के आधार पर क्या सोचते हैं, ये सब हम अंदर ही अंदर उन 7 वर्षों में ही हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है। और यही व्यक्तित्व भविष्य में निर्धारित करता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होगी, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप में हमारा बर्ताव कैसा होगा। इन 7 सालों में जो बच्चे का मन होता है, जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, एक स्पंज की तरह होता है। तो वो सारे खुशी हो या गम, जो भी है, सारे अनुभव उस सबको एब्सॉर्ब कर लेता है और उसी के बेस पर एक अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है। यदि बच्चे को बचपन में प्यार, सुरक्षा और एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उपेक्षा ज़्यादा मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि माँ बहुत व्यस्त है और उसका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा है। उसके चिड़चिड़े होने का पीछे का जो रीज़न है, उसकी व्यस्तता है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। पर जब भी बच्चा उसके पास आता है, वो चिढ़कर, डांटकर, उसको ना समझकर ही उत्तर देती है। उसके बाद क्या होगा? बच्चा अपने मन में क्या सोचेगा कि आई एम नॉट लव्ड, नो वन लाइक मी। जब ऐसी फीलिंग्स जब आ जाएगी, तो बड़े होके जब वो एडल्ट लाइफ में जाएगा तो क्या करेगा? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होगी, रिलेशनशिप बिल्ड करने में परेशानी होगी उसको, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जब हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है तो हमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, रिजेक्शन का फियर होता है, रिलेशनशिप में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हमारे ट्रिगर्स बार बार उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप या डिफरेंट सिचुएशंस में इरिटेशन होना या एंगर रहना और भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड, इनसिक्योर फील होना, बहुत से इमोशनल ट्रिगर्स डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें ट्रस्ट इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, हमें वो ट्रस्ट करने में इतनी सहजता नहीं आती। वोंडेड इनर चाइल्ड हमें रिजिड, डिफेंसिव और डिस्कनेक्टेड बना देता है, जिससे हम अपनी जड़ों से, अपने आप से, अपने पोटेंशियल से सबसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे दिल में बैठ जाती हैं, हमें हर्ट करती हैं। सारा दिन हम सेल्फ सबोटाज और नेगेटिव सेल्फ टॉक ही करते रहते हैं और हम कई बार गलत तरीकों से या बेकार की चीज़ों से उन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारा इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हर्ट और वुंडेड होता है। व्हाट इज एन इनर चाइल्ड वर्क? इनर चाइल्ड वर्क वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बचपन के अनुभवों को समझते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं,
उस आंतरिक शिशु को फिर से प्रेम देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, यानी कि फिर से रीपेरेंट करते हैं। बचपन में जो हमारी अनमेट नीड्स रह गई, जो चीज़ हमने मिस की, जो चीज़ हमने दबा ली, उन सबको हम फिर से रीपेरेंट करते हैं। उस प्यारे से बच्चे को जो अंदर बैठा है उसको समझाते हैं। तो यदि आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं और उस आंतरिक शिशु को हील करना चाहते हैं, इनर चाइल्ड वर्क करना चाहते हैं, तो आप मेरी वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।